स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल के न्यू वीडियो में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल के पोस्ट के लिए। इसी के नोटिफिकेशंस को हम लोग आज के इस एपिसोड में डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। और जब 2021 में इसका वैकेंसीज आया था और 2025 में जब वैकेंसीज आए हैं तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, कुछ बदलाव हुए हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। तो क्या? तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक करके। अभी मैं हूं आईओसीएल के बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाने वाला हूं। अभी तो मैंने सिंपल में सर्च किया है आईओसीएल, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पे आता है आपका कैरियर सेक्शन। कैरियर सेक्शंस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कैरियर सेक्शंस पे, यहाँ पर ओपन हो जाएंगे आपका एक नया इंटरफेस। और इस इंटरफेस में हम लोगों को दिखेगा क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स। इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स 2025 पर यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है और इसका क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक भी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर देंगे और सभी चीजें यहाँ पर दिया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और या ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करके आप इसको कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो यहीं से आप लोग एडवर्टाइजमेंट को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लिया हूँ, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग समझ लेते हैं रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज। सबसे पहले तो ये वैकेंसीज 1 मार्च को ही रिलीज किया गया था और हमने जब वैकेंसीज आई थी तो उस वक्त भी वीडियोस को बनाया था। मैं टाइम टू टाइम एक ही वैकेंसीज का वीडियोस 2-3 बार बनाता हूँ जनरली, जब तक उसके एग्जाम्स फॉर्म फिलअप करने के डेट रहते हैं, ताकि हमारे साथ जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उसको एक लेटेस्ट अपडेट रिमाइंडर टाइप का मिलते रहे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ना एक एक करके चीजों को समझते हैं आज के इस एपिसोड में। तो जैसा कि हमने कहा आप सभी को कि यहाँ पर जो है बेसिकली वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। टोटल 97 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 45 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 है। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जो भी बच्चे बेसिकली जो भी कैंडिडेट हैं वो मास्टर डिग्री है उनको इन केमिस्ट्री में या उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से थ्रू रेगुलर फुल टाइम मोड में, तो वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीजें बताई गई है कि बहुत सारे बच्चे इसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन का मतलब बहुत सारा चीजें डिग्री को लेकर के पूछने लगते हैं कि क्या सर मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इक्विवेलेंट डिसिप्लिन इन एमएससी इन केमिस्ट्री सेल इंक्लूड इन ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही बेसिकली इक्विवेलेंट जो डिसिप्लिन होगा वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी, जियो केमिस्ट्री या फिर फार्मेकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये सबको इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो लोग ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विल नॉट बी कंसीडर्ड टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी। तो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पर जस्ट एक डिग्री में आपका मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए, इतना परसेंटेज ये चीजें दी गई है, जो कि आप नोटिफिकेशंस में आराम से देख लीजिएगा पढ़ के। इसको सभी बातों को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें मैं बता देता हूँ। इसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ओनली सेल बी कंसीडर्ड एलिजिबल, यानी कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है। तो तभी एलिजिबल आप कंसीडर किए जाएंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मांगी गई है। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युलेटिव एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है या फिर हमारे पास भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैंने बेसिकली इस इंडस्ट्री से या फिर इस जगह से मैंने एक्सपीरियंस लिया है, क्या मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। तो आप सभी को ये नोटिफिकेशंस का ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए। लिखा हुआ है क्लियरली एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग
या तो आपका टेस्टिंग में होना चाहिए, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D, या क्वालिटी कंट्रोल इन पेट्रोलियम में, या पेट्रोकेमिकल में, या पॉलीमर फर्टिलाइजर्स यूनिट लेबोरेटरीज में होना चाहिए। या नहीं तो एक्सपीरियंस इन ए NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में होना चाहिए आपका, या फिर द एक्सपीरियंस शेल बी कंसीडर्ड वैलिड इफ द लैब इज एक्रेडिटेड इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग। अगर वो फील्ड जो है ना एक्रेडिटेड है और रजिस्टर्ड है टेस्टिंग फील्ड में, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, या फिर विथ डिसिप्लिन ऑफ एज ए केमिकल। ठीक है, द लैब शुड हैव स्कोप अंडर ग्रुप लुब्रिकेंट्स पेट्रोलियम्स एंड प्रोडक्ट्स, तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर क्लियरली दिया गया है डिसिप्लिन्स लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, एनडीटी एक्सेट्रा शेल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये सभी चीजों का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर ये आप इतना एजुकेशन मतलब एक्सपीरियंस है ये सभी चीजों में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस कहता है गेंड आफ्टर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है विल बी कंसीडर टुवर्ड्स काउंटिंग एक्सपीरियंस। एनी एक्सपीरियंस गैदर्ड आफ्टर BSc और ए शॉर्ट टर्म ट्रेनी समर विंटर प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग MSc विल नॉट बी कंसीडर, यानी कि आप अगर BSc कंप्लीट किए थे और आप कोई भी एक्सपीरियंस या फिर समर कैंप या फिर प्रोजेक्ट कोई कर रहे थे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। MSc फाइनल होने के बाद आपने जो काम किया है 2 साल का, उसके बाद यानी MSc करने के 2 साल बाद का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ऐसे फॉर्म तो अप्लाई कोई भी कर सकता है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब इसको अगर कोई आदमी पढ़ा रहा है केमिस्ट्री को MSc करने के बाद, तो उसको एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटिव है, यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल कैरी आउट टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ये उसको क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाला है आफ्टर द सिलेक्शन की चीजों के बारे में बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में। इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 ईयर्स रखी गई है, और ये जो काउंटिंग होगा 28 फरवरी 2025 से काउंटिंग होगा, यही यही इसका कट ऑफ डेट रखा गया है। और एज में रिलैक्सेशन कंसेशन मिलेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होता है एज में रिलैक्सेशन का 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का। ठीक है, उसको आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल में भी दी गई है बातें सभी कुछ, कि ओबीसी NCL कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का, SC ST के लिए 5 इयर्स का, PWBD के लिए 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये सभी नोटिफिकेशंस में ये सभी इंफॉर्मेशंस को। अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है वो है कट ऑफ ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया स्टार्टिंग में ही। 28 फरवरी इसका रखी गई है कट ऑफ डेट। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हमने बातें किया है। इसमें 2 स्टेज होता है सिलेक्शंस के लिए मेन रूप से। पहला स्टेज होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, CBT एग्जामिनेशन होता है, और CBT एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स रहते हैं, रीजनिंग रहते हैं, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है, और कुछ क्वेश्चंस IOCL से रिलेटेड रहता है। IOCL से रिलेटेड करने का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ करंट में कुछ अपडेट हुआ है, करंट अफेयर्स रिलेटेड IOCL से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कुछ कुछ जीके वाला पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। इसके बाद डिसिप्लिन नॉलेज रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो डिसिप्लिन नॉलेज में आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। इसमें आपके फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटेल में हमने सिलेबस के बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस को बना दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। पूरा इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारे पेड बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SAK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में लॉगिन करके आप लोग हमारे बैच को परचेज करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, बैच में जुड़ सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, इसीलिए ज्यादा देर ना करें। अगर आप सिलेबस को पूरा कंप्लीट रूप से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्योंकि कंटेंट और सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, तो इस वजह से आपको चीजों को समय दे के चीजों को समझना होगा। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स परचेज कर लिए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को अच्छे से धैर्य रख करके समझने होंगे, पढ़ने होंगे अच्छे से, तो आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। अब चूंकि सैलरी इसका बहुत लुक्रेटिव है, यानी कि बहुत अच्छा सैलरी है, इसीलिए आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 1,10,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगा, यानी कि 13 लाख कुछ हजार का बेसिकली लगभग में पैकेज है पर एनम का। तो बहुत अच्छा सैलरी है, कह सकते हैं इसको। तो
जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग जीडी बोलते हैं, या ग्रुप टास्क दे दिया जाता है, जीटी बोलते हैं। उसके बारे में भी प्रिपरेशंस कराई जाएगी आप सभी का, तो उसके लिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का भी प्रिपरेशंस कराए जाएंगे। पूरा होल पैकेज आप सभी को आईओसीएल एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस कराने के लिए पूरा अच्छे से कंप्लीट रूप से प्रिपरेशंस आप लोगों को कराए जाएंगे। और एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल आईओसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस के लिए ही जाना जाता है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे वैकेंसीज आईओसीएल के आ रहे हैं लगातार, और इसमें जिसमें बच्चों ने सिलेक्शंस भी लिया है। और आप प्रीवियस स्टूडेंट के इंटरव्यू वगैरह सब भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसको देख करके आप लोग बेसिकली एक आइडिया लगा सकते हैं चीज़ों में, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद जीटी या फिर जीडी होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे, यहाँ पे कि बेसिकली इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो देखिए 2021 में जब वैकेंसी आया था तो उस वक्त 100 क्वेश्चंस के ही एग्जामिनेशन हुआ करते थे, और आजकल भी अलग अलग पीएसयूज 100 मार्क्स के ही एग्जामिनेशन का ले रही है। 100 मार्क्स का ही, 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का ही बेसिकली एग्जाम ले रही है। लेकिन पता नहीं इस बार जो है इस नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो होगा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि 135 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यहाँ पे 135 क्वेश्चन रहेगा। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का और आपका स्पेसिफिक केमिस्ट्री के से, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा 85 मार्क्स का रहेगा आपका डिसिप्लिन नॉलेज रिलेटेड, यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से रहेगा, जिसमें कि मिक्स्ड अप रहेगा मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, ठीक है, और करंट अफेयर्स का। क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसके बटे हुए रहेंगे। डिटेल में मैं सिलेबस के बारे में जो बातें किया हूँ उस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। सभी कुछ के बारे में सिलेबस भी हमने आप सभी को दिया है। आप सभी को पता है आईओसीएल जो है ना ऑफिशियली कोई डिटेल सिलेबस को रिलीज नहीं करती है, इसीलिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे एक टेंटेटिव सिलेबस को बनाया है, और उसके अनुसार आप सभी को पूरा कंटेंट बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूं, और पूरा कंप्लीट बैच को भी लॉन्च कर दी गई है। तो पूरा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, और एग्जाम की ओरिएंटेड चीजें सभी कुछ रहेगी। ठीक है, तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग जो है कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करके बेसिकली आप पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी सिलेबस वाले वीडियोस में हमने टॉपिक्स को बताया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब बेसिक बातें दी गई है। फिर जो एडमिट कार्ड होगा वो 15 दिन पहले बता दिए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर, और ये सब चीजें कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बता दी जाएगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो है 40% लाना होगा आउट ऑफ 100% में, और 35 लाना होगा आउट ऑफ 100% में। ठीक है, तो ये सभी चीजें दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशंस है, अगर आप लोग चाहें तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस का भी कुछ कुछ यहाँ पर दिया गया है कि प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड शुड बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट एज पर इंडियन ऑयल प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड, तो देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अनफिट वाला बातें भी होती है, अगर आप अनफिट रहते हैं तो अनफिट कर दिया जाता है। जो भी है यहाँ पर चीजें बताई गई है, सब कुछ पहले से क्लियरिटी के साथ है। इसके बाद जनरल कुछ कंडीशंस है कि आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए, तो वो तो आप हैं ही, इसके बारे में तो कोई शक है ही नहीं। ठीक है, इसका ये सभी चीजें इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप लोग देख करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मोटा मोटा सभी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन कर लिया है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म भरने से लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक वर्किंग डेज में। इसके बाद तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बातें नहीं दी गई है, ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे है लास्ट में सभी कुछ का इंपॉर्टेंट डेट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और इसका 21 मार्च तक है लास्ट डेट। और फॉर्म चूंकि अभी स्टार्ट हुए हैं फॉर्म फिलअप होना, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करके अपना शुरू कर सकते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो जो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये एग्जामिनेशन टेंटेटिवली अप्रैल मंथ में होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में और भी एग्जामिनेशन होने हैं,
IOCL के ही, तो ये मान के चलिए कि ये अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होगा या फिर मई भी जा सकता है, अभी अप्रैल लिख के हैं ये लोग, लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक तक में इसका एग्जामिनेशन होगा अगर होगा तो। ठीक है? और बेसिकली 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशंस के 7 दिन पहले अप्रैल के शायद 3rd वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और टेंटेटिव अगर बात करें हम लोग की जीटी और जीडी के लिए कब आएँगे कॉल पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो 6 वीक आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशंस यानी 6 वीक आफ्टर यानी कि 6-7 42 दिन के बाद आपका इस तरह के चीज़ें आएँगी। तो सभी कुछ नोटिफ़िकेशंस में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है इस वीडियो के चैट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसएके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप में लॉगिन करके हमारे साथ बैच में इनरोलमेंट लेकर के असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी को से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।